नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जीएसटी घोटाले में पलामू के लोहा कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल को डीजीजीआई जमशेदपुर की टीम ने किया गिरफ्तार। जुगसलाई थाना अंतर्गत मैडोना कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट में दरवाजे के ताला तोड़कर हुई चोरी की घटना। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर 12.92 लाख की साइबर ठगी का हुआ खुलासा। एमजीएम थाना क्षेत्र के पोखारी में हुई 15 लाख की जेवर चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जीएसटी घोटाले में पलामू के लोहा कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल को डीजीजीआई जमशेदपुर की टीम ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिसंबर को डीजीजीआई की टीम ने प्रमोद अग्रवाल के पलामू स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उनके अन्य प्रतिष्ठानों की भी दस्तावेज जांच के दायरे में लिए गए हैं, जहां से लोहे का कारोबार होता है। जांच में पता चला कि अग्रवाल बिना बिल के लोहे की खरीदारी करते थे और कच्चे बिल पर ही बिक्री करते थे। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय भी वे अपनी बिक्री को काफी कम दिखाते थे। डीजीजीआई कार्यालय में उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई। अग्रवाल ने स्वीकार किया कि उनके सेक्टर में अधिकतर लोग कच्चे बिल पर ही कारोबार करते हैं, इसलिए वे भी मजबूरी में ऐसा करते हैं। डीजीजीआई की प्रारंभिक जांच में करीब 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। टीम को छापेमारी के दौरान कई डिजिटल प्रमाण और महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। और यहाँ आपको बता दें, जुगसलाई थाना अंतर्गत मैडोना कॉम्प्लेक्स के बैकुंड अपार्टमेंट में दरवाजे के ताला काटकर चोरों ने लगभग 12 से 20 लाख के गहने पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैडोना कॉम्प्लेक्स स्थित बैकुंड अपार्टमेंट में चोरी की बड़ी घटना सामने आई। अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर रहने वाले प्रवीण गोयल के बंद फ्लैट का ताला काटकर चोरों ने लगभग 12 से 20 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने पर जुगसलाई पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार प्रवीण गोयल अपने परिवार के साथ रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह तीसरे तल्ले वाले फ्लैट से एक अन्य फ्लैट में चले गए, जहां दिन भर रहते हैं। रात में भी परिवार के साथ सोने के लिए तीसरे तल्ले पे उसी फ्लैट में लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला गायब है और उसकी जगह सिटकिनी लगी हुई है। वहीं हम रोज की तरह दूसरे फ्लैट में चले जाते हैं और प्रवीण गोयल ने बताया कि आज जब घर लौटे तो देखा कि अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था और इतने महंगे जेवरात चोरी हो गए। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मेरी माताजी लगभग 10 बजे आई तो गेट का ताला नहीं था, खाली शक्कल लगा हुआ था। शक्कल खुल के अंदर घुसी तो ताला टूटा हुआ था, जो टेबल पे रखा हुआ था, कट ताला, जो आपने देखा भी। और जब रूम में आई तो देखिए सब सामान बिखरा हुआ और सारा ज्वेलरी गायब है उसमें से। एक बात बताइए कि दिन भर ये फ्लैट बंद रहता है? हाँ, दिन भर बंद रहता है। सुबह नहा धो के उतर जाते हैं, सामने फ्लैट में रहते हैं और रात में सोने के लिए चढ़ते हैं। अच्छा, पूरा परिवार निकल जाता है फिर रात में लौट? रात में लौटता है। चोरी जो हुई है वो कितने क्या क्या सामान लेकर के गए हैं चोर? इसमें चोरी में मेनली ज्वेलरी है, जो शादी में मिला हुआ ज्वेलरी होता है लेडीज को, वही वाला ज्वेलरी है सब। कितने मूल्य का आपने बताया? लगभग 20 लाख, 18 से 20 लाख का जो होगा। अच्छा, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर किसी पर शक तो किसी पे नहीं है, किसी को देखे नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा बिल्डिंग में तो नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के अगल बगल 2-4 लोगों के यहाँ लगा हुआ है, जैसे हमारे बगल में भी लगा हुआ है। कुछ पता चल पाया उसमें? नहीं, अभी तक हम लोगों ने तो नहीं देखा है। अभी को इन्फॉर्म किया तो आप आए तो आपसे बात कर रहे हैं। खबर किए हैं? हाँ, पुलिस को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है, वो आने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण गोयल। और इधर आपको बताते चले, एमजीएम थाना क्षेत्र के पोखारी में हुई 15 लाख की जेवर चोरी में पुलिस ने चोरी करने वाले और खरीदार समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के पोखारी में पिछले दिनों हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया गया। पुलिस ने चोर गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास एक सोने का ब्रेसलेट, एक मंगलसूत्र, अंगूठी, 2 जोड़ा सोने का टॉप्स, चांदी का पायल, सोने का हार, सोने का चेन, कान का टॉप्स, 2 जोड़ी बिछिया, 3 मोबाइल घटना में इस्तेमाल किया गया। लोहे का बना पेचकस, एक स्क्रू ड्राइवर, काला रंग की बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में ओलेडी संकोसाई का रहने वाला सुंदर कुजूर उर्फ कल्लू, रोहित कोप मिर्जाडी का रहने वाला मनीष राय और ओलेडी डिमना बस्ती का रहने वाला बिक्की सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना 29 दिसंबर की रात की है, जो पोखारी में एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने गए थे। इसी दौरान चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। 28-29 नवंबर की रात में हम लोग के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक परिवार जो था एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था
उसी क्रम में चोरों ने उस बात का फ़ायदा उठा करके गृहभेदन की घटना को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने सोने चांदी के गहने, मोबाइल फ़ोन्स और अन्य सामग्री घर से कुछ कुछ चुराया था, जिसका कि बाजार मूल्य लगभग 15 से 16 लाख रुपए का था। तो उसमें तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए एक टीम का निगठन किया और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करने के उपरांत हम लोगों ने बहुत जल्दी उसका उद्भेदन किया है और उसमें जितना भी सामान चुराया गया था लगभग सभी बरामद हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। इसमें जो भी लोग संलिप्त थे, कुल मिलाकर के अभी तक 4 लोगों की भूमिका इसमें क्लियर कट स्पष्ट हो पाई है। उन्हीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की निशानदेही पे हम लोगों ने जो सामान उन लोगों ने चुराया था वो भी जब्त किया है। इसके अलावा इस केस में फर्दर और भी कुछ अरेस्टिंग्स होने के चांसेस हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें कुछ आगे फर्दर हम लोग को रिकवरी होगी। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर 16.92 लाख की साइबर ठगी का खुलासा हुआ। देवघर से एक आरोपी गिरफ्तार। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के बहाने करला जोड़ी निवासी परमेश्वर पूर्ति से 16,92,000 रुपए की बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और साइबर टोल फ्री नंबर 1930 पर सूचना देकर विवादित खातों को होल्ड करा दिया। मामले की जांच के लिए गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य, बैंक डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। जांच में मिले सुरागों के आधार पर टीम ने देवघर जिले के रघुनाथपुर से 20 वर्षीय मोहम्मद शकीर अंसारी पिता मोहम्मद जमशेद अंसारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने ठगी में अपनी संलिप्तता कबूल की है। साथ ही उसने यह भी खुलासा किया कि इस मामले में अन्य साइबर अपराधी भी जुड़े हुए हैं। पुलिस टीम ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। दिनांक 13/11/2025 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले परमेश्वर पूर्ति पिता लाखों पूर्ति, जो एक बैंक कर्मी थे, रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं, उनसे जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के नाम से साइबर अपराधियों ने कुल मिलाकर के 16,92,000 रुपये की ठगी कर ली थी। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 185/2025 दर्ज किया गया था। इसमें कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन कराया गया और टीम द्वारा सर्वप्रथम साइबर टोल फ्री नंबर से ये अकाउंट से जितने संबंधित अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था उसको होल्ड कराते हुए और इसमें अपराधियों की पहचान करते हुए टीम द्वारा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मोहम्मद शाकिर है, जो रघुनाथपुर थाना खागा जिला देवघर का रहने वाला है। इन्होंने अपनी संलिप्तता इस कांड में स्वीकार की है और इससे संबंधित अन्य अपराधियों के बारे में बताया है। इसके संबंध में छापामारी जारी है। सर, इसके पास से साइबर क्राइम करने में प्रयुक्त एक मोबाइल जब्त किया गया है। पुराना इतिहास, इसके विरुद्ध एक 2021 का मामला दर्ज है, वो भी साइबर क्राइम से संबंधित था। उसको भी हम लोग आगे इसके द्वारा जो बताया गया है, जो इससे संबंधित अपराधी हैं उनके बारे में बताया गया है, इसके संबंध में छापामारी जारी है। सर, घटना चाईबासा पुलिस आमजनों से अपील करती है कि आप लोग कभी भी कोई कॉल आने पर अपना निजी डाटा शेयर नहीं करें और इसमें इन लोग का जो मॉडस रहता है उसमें ये लोग फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा करके किसी के नाम से खुलवा करके या ऐसे म्यूल अकाउंट का उपयोग करते हैं जो किसी के द्वारा भाड़े पे दिया गया है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग वैसे कोई भी साइबर अपराधी लोगों को अपना अकाउंट और ATM यूज़ करने के लिए नहीं दें, क्योंकि इसमें अगर कोई क्राइम होता है तो आप बराबर के भागीदार समझे जाएंगे। और इधर हम आपको बता दें, चाईबासा में वाहन चोरी का खुलासा। हवाई अड्डा रोड किनारे झाड़ियों से 2 बाइक और एक स्कूटी बरामद किया गया। मामले में 3 को गिरफ्तार किया गया है और साथ 2 फरार बताए जा रहे हैं। चाईबासा के मुफस्सिल थाना अंतर्गत सैफरॉन होटल के पार्किंग स्थल के बाहर से बीते 1 दिसंबर की रात को 2 मोटरसाइकिल एक स्कूटी की चोरी कर ली गई थी। घटना के बाद 2 दिसंबर को मुफस्सिल थाना मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला स्कूल मैदान के पास से 2 अपराध कर्मी और 1 किशोर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तीनों की चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उनके निशानदेही पर पुलिस ने हवाई अड्डा रोड किनारे झाड़ियों में छुपाकर रखी गई चोरी की गई
2 मोटरसाइकिल एक स्कूटी को बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने 2 अन्य लोगों की संलिप्तता भी जानकारी दी है। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही। इस संबंध में एसडीपीओ बहामन टुडू ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर सख्ती से नियंत्रण के लिए कार्रवाई की गई और आगे भी अभियान जारी रहेगा। दिनांक 1/12/2025 को मुफस्सिल थाना अंतर्गत सेफ्रॉन होटल के पास से उसके पार्किंग में से 3 गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें एक स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल था। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 193/2025 दर्ज किया गया था। क्योंकि एक ही जगह से ये तीनों मोटरसाइकिल गायब हुआ था, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन करवाया गया और इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक नाबालिग है और 2 व्यक्ति जिसका नाम बागुन लुगुन है और अभिमन्यु है। ये दोनों भी उस घटना में शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद किया गया है और इनके द्वारा बताया गया 2 लोग और इस मामले में संलिप्त हैं, जिसके विरुद्ध छापामारी जारी है। और भी कुछ गाड़ी वाली चोरी की थी क्या लोग? इन लोग में से जो लोग अभी हम लोग के हाथ में नहीं आए हैं, उनका पुराना इतिहास रहा है और उनसे हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है जो लोग हैं कि ये लोग मोटरसाइकिल की चोरी करके उड़ीसा में खपाया करते हैं। सर उस दिन एक टोटो की चोरी, उसमें सर कुछ लोग सम्मिलित है नहीं? उस घटना में ये लोग की संलिप्तता नहीं है। सरायकेला खरसावां जिले के कोलबीरा स्थित रावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के निर्माणाधीन शेड में काम कर रहे मजदूर की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। सहकर्मियों द्वारा मजदूर को आनन फानन में टीएमएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक परसोडी के गीताडी मनसा मंदिर के पास राजू बगान का रहने वाला सन्नी यादव था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी का निर्माण कार्य बालाजी इंफ्राटेक को दी गई, जिसकी सूचना को लेकर घोर लापरवाही सामने आई है। सन्नी के पिता रामचंद्र यादव और अन्य परिजन का कहना है कि इसमें ठेकेदार और कंपनी के मालिक की लापरवाही। उन्होंने कहा कि कंपनी में बिना किसी सेफ्टी उपकरण के कार्य करवाया जा रहा है। मृतक सन्नी की एक पत्नी है और उन्होंने उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। बेटा का नाम था सुरेश यादव, वो सन्नी यादव घर का नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे आप लोग? हम लोग है गीताडी नियर मनसा मंदिर का सामने घर है। क्या करते थे वो बेटा? काम करते हैं। क्या चीज का? यही जब जहाँ तहाँ मैंने पाइपलाइन का भी काम मिलने से करता, मतलब कोई भी काम मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी काम करते हैं। अच्छा, आज कहाँ काम करने गए थे वो? आज उनको मैंने घरे में था, दो लड़के ने आया, बोला चलो काम में ले जाएंगे। कहाँ? वो इधर किधर ले गया वो काम में। अच्छा, समझे, वो घरे में बैठा हुआ था, कोला भी डाल ले गया। तो घर में भी कुछ किसी को बोला भी नहीं है और अपने से वो काम में वो 2 लड़का बुला के बाइक में बैठा कर ले गया काम में। कितने बजे ले गया? सुबह करीब वही 8 बजे जैसे। अच्छा, फिर लेके गए तो वहाँ ले गया काम में। फिर बाद में हम लोग को खबर आया है, करीब आपको 11 बजे, 11 साढ़े 11 बोला कि वो गिर गया है। वो हम लोग टीएमएच में लेके आए हैं। कितने तल्ले से गिरे थे वो? 3 तल्ला। कौन खबर आपको दिया? अरे उन्हीं का कौन दिया है? अच्छा, नहीं मालूम है, साथ में काम करने वाला। अच्छा, तो हम लोग टीएमएच लेके हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों ने भी आइए। फिर हम लोग आ रहे हैं, हम बोला। फिर बाद में फिर एक कॉल आया तो बोल रहे कि वो तो हाई नहीं, वो तो एक्सपायर हो गया। किसके द्वारा काम कर रहा था वो? तो कौन सा कंपनी था? बालाजी। अच्छा, उसके क्या नाम था उसका? सेफ्टी बेल्ट भी नहीं था, ना हेलमेट दिया था। अच्छा, ना जूता दिया था। ऐसे काम करवाया जा रहा है प्लांट सब में। आप लोग भी क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग तो चाह रहे, देखिए उनका तो वाइफ है, और तो कोई है। कितना बच्चा है? बच्चा नहीं, डिलीवरी है। अच्छा, अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अब हम लोग तो मांग के कि कुछ उचित मुआवजा उसको दिया जाए। भाई उनका वाइफ को कौन रेख देख करेगा? कुछ तो अपना मुआवजा मिलने के बाद अपना कुछ कारोबार कुछ भी कर सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र यादव। कितना उम्र था उनका बेटा का? 26 साल। और इधर आपको बता दें, सदर थाना पुलिस ने बीते दिनों डुंगरी में दारू दुकान में वेंटिलेटर तोड़कर नगद राशि और शराब की चोरी मामले में शामिल 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है।
अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार साइबर अपराधी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और जेल भी जा चुके। इसके बाद भी सभी तीनों गिरफ्तार अपराधियों ने शराब दुकान में चोरी की घटना, मधु बाजार तंबाकू पट्टी में आलू गद्दी में चोरी की घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। ये जानकारी एसडीपीओ सदर बहामन टुडू ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके संबंध में एक टीम का गठन कराया गया था। इस टीम द्वारा अनुसंधान करते हुए इन सब वारदात में जो अपराधी संलिप्त रहे हैं उनका गिरोह का उद्भेदन किया है और इनके पास से जो 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से फिलहाल 27 नवंबर की रात्रि को टुंगरी शराब दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके संबंध में जो पैसे हैं वो भी बरामद किया गया है। सुमित लोहार के पास से 1600 रुपये, विकास दास के पास से 700 रुपये और संदीप पान के पास से 650 रुपये बरामद किए। इन्होंने अपना इस घटना में संलिप्तता के अलावा पूर्व की अन्य घटनाओं, डे मेडिकल के पास से शराब दुकान में चोरी हुई थी और मधु बाजार में आलू गद्दी चोरी हुई थी, इन सभी घटनाओं में अपनी संलिप्तता बताई है और इसके साथ अपने अन्य साथियों का नाम बताया है, जिसके संबंध में छापामारी जारी है। फिलहाल इन तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और तीनों लोग अभी भेजे जा रहे हैं और शेष के विरुद्ध हम लोग छापामारी जारी रखेंगे और अनुसंधान जारी। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट
www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मानगो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त आकिब जावेद ने मानगो निवासियों से अपील की है कि किसी भी तरह की गंदगी, बिल्डिंग के या कचरे रोड पर फेंकते हुए नजर आए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर सड़क पर कचरे मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तक निवासी सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे में गंदगी फैलते ही रहेगी। नहीं हो पा रहा ठीक से, लोगों का आए दिन शिकायत रहती है, तो नगर निगम इसको लेके क्या तैयारी की हुई है? देखिए, सफाई जो है एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। शिकायत जैसे जैसे आता है हम लोग जो है डेली बेसिस के अलावा जहाँ पे शिकायत आता है वहाँ पे हम लोग करते हैं। हम लोगों की पूरी टीम है, सफाई पर्यवेक्षक हैं, सफाई निरीक्षक हैं और लेबर्स हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी, और व्हीकल जो है हम लोगों का है, बहुत सारा व्हीकल जो हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आशा दिलाता हूँ कि जो है साफ़ सफाई जो है और बेहतर होगी। लेकिन मैं आम नागरिकों से भी अपील करूंगा जो जहाँ तहाँ जो कचरे फेंक देते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें लोग यहाँ वहाँ, उसके वजह से भी नाली जो है गंदगी हो जाती है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो है सफाई व्यवस्था में जो है साथ दें। मतलब साफ सफाई तो नगर निगम करे, मगर आम लोगों से अपील भी करना चाह रहे हैं, लोग गंदगी ना करें, सड़कों पे ना फेंके, कचरा डस्टबिन पे डालें, ये कहना आप लोग का? बिल्कुल, देखिए डोर टू डोर कचरा जो है हम लोग उठा रहे हैं, लगभग 40% एरिया हम लोग कवरेज किए हैं अभी। और जैसे जैसे हम लोग जो है और भी व्हीकल, जैसा मैंने बताया कि परचेज हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। हम लोगों का यही लक्ष्य है कि 100% जो है डोर टू डोर कचरे का निस्तारण हम लोग करें। तब तक जहाँ GBP पॉइंट भी हम लोग चाह रहे हैं कि GBP पॉइंट को हम लोग जो है सेल्फी पॉइंट में कन्वर्ट करें। GBP पॉइंट जो है हम लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिएगा लगभग 17 GBP पॉइंट थे आपका पहाड़ी चौक से लेकर के मानगो चौक तक, उसको अभी हम लोग करके 13 के करीब लाए हैं। और हम लोग सेल्फी पॉइंट चाह रहे हैं कि वहाँ पे बनाए। डोर टू डोर जब कचरा उठेगा, वर्तमान में यही है कि मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है जो भी कचरे का जो निस्तारण है उसमें जो है मानगो नगर निगम का सहयोग करें, यथा जहाँ तहाँ कचरा ना फेंकें। आकिब जी, एक और सवाल है, बहुत से मलबा जो है सड़कों पर फेंक कर रखते हैं, बालू हो, गिट्टी हो, तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं बोलूँगा कि आप लोग जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है जो आप बना रहे हैं उसका निस्तारण अपने स्तर से हम लोगों को करना रहता है, तो आप लोग निस्तारण करें। इसके लिए हम लोग, और अगर आप लोग नहीं करते हैं, हमारी इन्फोर्समेंट टीम है जो कि आपका घूमती रहती है मानगो नगर निगम क्षेत्र में। तो हम लोग यही चाहते हैं कि शुरू में हम लोग आप लोग जो CND वेस्ट है उसका निस्तारण सही से करें, अन्यथा हम लोग फाइन करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बारीडीह गुरुद्वारा रोड में स्थित श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर में ई-बुक की लॉन्चिंग की गई, जहां पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से करना आसान हो जाएगा। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव ने ई-बुक का लॉन्चिंग किया। आज जमशेदपुर के कोचिंग संस्थान के एक उज्जवल सितारे के रूप में श्रीवास्तव कोचिंग के द्वारा बारीडीह मेन ब्रांच में एक ई-बुक का लॉन्चिंग किया गया है, जो कि क्लास 9, 10, 11 और 12 विद्यार्थियों के लिए न केवल एकेडमिक बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी सहयोगी साबित होगी। और इस ई-बुक के माध्यम से हम केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज पूरे झारखंड के विद्यार्थियों को यह सेवा उपलब्ध कराना चाहते हैं, ताकि आज ऑनलाइन के ज़माने में बच्चे घर बैठे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के रूप ओर बढ़ें और अपने उज्जवल भविष्य को साकार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। आपका नाम? मैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव। आज बहुत ही गौरव का दिन है कि श्रीवास्तव कोचिंग परिवार द्वारा, जो कि उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के माध्यम से अपनी सेवा पिछले 4 दशक से ऊपर से जमशेदपुर में देती आई है, आज उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए और बच्चों के शैक्षणिक कार्यों में और भी आसानी हो, इसको मद्देनजर रखते हुए श्रीवास्तव कोचिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी के द्वारा आज उनकी लिखित ई-बुक का आज हम लोग विमोचन कर रहे हैं। और इसमें खास बात है कि जमशेदपुर के ऐसे विद्यार्थी जो 9, 10, 11 एवं 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी घर बैठे इस ई-बुक को PDF के माध्यम से श्रीवास्तव कोचिंग उनके घर तक उनको ये सेवा उपलब्ध कराएगी। व्हाट्सएप का ये कॉन्टैक्ट नंबर आज उपलब्ध कराया जा रहा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको संपर्क करना है। कोल्हान के युवाओं के विदेश सपनों को मिला एक नया उड़ान। स्काई वर्ल्ड कंसल्टेंसी में इंटरव्यू राउंड संपन्न हुआ।
कोल्हान के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर करियर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्काई वर्ल्ड कंसल्टेंसी द्वारा आज विशेष इंटरव्यू सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सरायकेला, खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कंसल्टेंसी के विशेषज्ञ पैनल ने टेक्निकी एवं नॉन टेक्निकल दोनों क्षेत्रों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया। जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ उसमें पासपोर्ट तुरंत जमा कर लिया गया और विदेश भेजने की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। आज जिनको कंपनी के लिए स्काई वर्ल्ड मैन पावर कंसल्टेंसी जो पिछले 20 सालों से बल्कि पूरे भारत में अधिकतर तौर पर लोगों को रोजगार दे रहा है, एक बार फिर जिनको कंपनी दुबई के लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी लाया है, जिसमें अभी तक तकरीबन 200 से भी अधिक कैंडिडेट्स ने अपना इंटरव्यू दिया है और 60-70 से भी ज़्यादा अभी तक सिलेक्शन हो चुके हैं। साथ ही में इसमें 55 से भी अधिक वैकेंसीज थी, जिसमें सैलरी 1800 से शुरू हो रहा था और 30,000 में ख़त्म हो रहा है। देखिए, अभी जितने भी लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, वहाँ से जो पैसे कमाएंगे वो भारत में ही इन्वेस्ट होगा। एक तरह से देखिए कि अगर वो वहाँ कमाते हैं तो भारत में इन्वेस्ट होगा। अगर यहाँ कोई सामान कर देंगे उसमें टैक्स, जीएसटी, तो इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ होगा। ये हमारा स्काई वर्ल्ड के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने पुष्प अर्पित कर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके पुण्यतिथि पर याद किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनके पुण्यतिथि पर 70वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर 1956 में इसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। वहीं पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। दलितों के मसीहा अंबेडकर महान चिंतक, समाज सुधारक, न्यायविद व अर्थशास्त्री भी थे। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर एक महान चिंतक, साथ ही आर्थिक विशेषज्ञ, बहुभाषी वक्ता थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कानून को आज भी पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं भुइयाडी में पुराने बासिंदा लोगों के सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिला प्रशासन टाटा कंपनी के द्वारा घर तोड़े जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने जो टिप्पणी किए थे उन्हें वापस लिया। कहा कि लोगों के भावना से प्रेरित होकर ऐसा कह दिए थे। हेमंत सोरेन हमारे छोटे भाई हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं। ये बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था समाज के लोगों को कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो तुम हमेशा गुलाम रह जाओगे। बाबा साहब ये भी कहा कि कितनों भी मजबूत हम संविधान तैयार करें, लेकिन चलाने वाले का दिल अगर कपटी रहेगा, काला रहेगा, तो संविधान का स्वरूप को मजबूती से नहीं कर सकता। लेकिन आज इस पुण्य तिथि में बड़ा दुख के साथ इस झारखंड के धरती पर, भुइयाडी जमशेदपुर के धरती पर एक तरफ संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जा रहा और यहाँ के दलितों के घर को तोड़ा जा रहा। हमारे सरकार, हेमंत बाबू की सरकार इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए। टाटा कंपनी इतनी बड़ी पूंजीपति इतनी कठोर नहीं होना चाहिए। मैंने जरूर हेमंत सोरेन जी को कहा कि आप जल्लाद सोरेन, मैं उस बात को वापस लेना चाहता। मैं इस भाव से कहा कि हमारे लोग ठंडे में, इतनी ठंड में मुर्दा घर में सोया, और ये आवाज़ जो है, ये भाषा जो है दिसम गुरु शिबू सोरेन का भाषा को मैंने दिमाग में मेरा आया। गुरु जी ने कहता था कि हमारे लोगों को बड़े बड़े पूंजीपति लोग शैतानी कर रहा है, उजाड़ रहा है, पुनर्वास नहीं करता है, ये शैतान लोगों को लड़ना है। वही भाषा मेरा निकल गया। ये गुरु जी का बेटा ही हेमंत सोरेन पर ये बात, मैं इस बात को वापस ले रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत हेमंत सोरेन से मेरी लड़ाई नहीं है। आप काम करो हेमंत बाबू, अब मेरे छोटे भाई हो, मैंने भावनाओं से बोल दिया इस बात को, इसको बुरा नहीं मानने का। कोई भी इस जगह में रहेगा उसको बोला जाता है, लेकिन कोई ऐसी अनपार्लियामेंट भाषा भी नहीं है, ये बोली जाती है, शैतान, राक्षस। लेकिन आप काम करिए तो भगवान भी हो जाइएगा। काम करिए। भुइयाडी के लोग आज तक कोई सरकार का, आपके सरकार के कोई सुद्धी लेने नहीं आया। 12-13 दिन हो गया इतनी ठंड में हम लोग कैसे करके आज भी उन लोगों को मैंने व्यवस्था कर रहे हैं। कम्बल बांटे 2-2, 3-3 परिवार को, मैंने एक परिवार को 3-3 कम्बल दिए हम लोग, कैसे भी करके चावल दाल सब दिए हम लोग। लेकिन आज संविधान दिवस के दिन नहीं करना चाहिए। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर कह रहे हैं कि हेमंत बाबू आपका टीम भेज कर करें और टाटा कंपनी के
जो CSR के तरफ से। मेरी कंपनी से भी लड़ाई नहीं है, कंपनी काम करे, आप चौड़ीकरण करो, लेकिन यहाँ के लोगों को भी देखिए, विस्थापित है, इसको पुनर्वास करें। धन्यवाद, जोहार सभी टीवी को मेरे ओर से जोहार। डॉक्टर अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर के पदाधिकारी और सदस्यों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया। साक्षी स्थित उनके प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया। अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद और मनोज गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज पूरा देश मना रहा है, उन्हें याद कर रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर 70वें महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं महापरिनिर्वाण दिवस को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में यहाँ अंबेडकर चौक साक्षी में मना रहे हैं। इसको तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के तमाम सदस्य यहाँ उपस्थित होकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस संविधान को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, इतने कड़ी मेहनत मशक्कत करके बाबा साहब ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत के नागरिकों को सुपुर्द किया। उसी संविधान को आप देखेंगे कि संविधान का ऊपर का जो लिफाफा है वो तो वही है, लेकिन धीरे धीरे एक एक पन्ना उसका खत्म होते जा रहा है। लेकिन 26 नवंबर जो 10 दिन पहले पार हुआ, उसमें सभी लोग संविधान दिवस मनाए और वैसे लोग भी संविधान दिवस को मना रहे थे। जिसका बस चले तो संविधान को जमीन में गाड़ने का काम करेंगे। और उसी संविधान को बचाने के लिए तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग सड़कों पर निकलकर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए। और आज 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में यहाँ मना रहे हैं। और रिवरव्यू इंग्लिश स्कूल आज 25th एनुअल स्पोर्ट्स डे मना रहा है, जहां कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं बच्चों ने बेहद उत्साहित होकर आज के दिन को और भी खास बना दिया। जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, कई तरह के खेल और ड्रिल किया गया, जिसमें कई मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्पोर्ट्स डे था, 25th एनुअल स्पोर्ट्स था, इसमें सारे बच्चों ने और भाग लिया है। हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि आजकल पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उन लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं जिसमें ये टैलेंट होता है। इसलिए मैंने इसको स्पोर्ट्स को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और ये जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है 1992 से, तब से हम लोग कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स डे। और आज हमारे मुख्य अतिथि थे मिस्टर अवतार सिंह सैनी, वो चीफ टेक्नोलॉजी एंड एश्योरेंस फ्लैट प्रोडक्ट्स में टाटा स्टील में कार्यरत है। सरायकेला थाना अंतर्गत कोलबीरा के समीप शनिवार की सुबह करीब 12 बजे एक हाईवा ने सड़क किनारे खड़े दूसरे हाईवा को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में टक्कर मारने वाला हाईवा का चालक कार्तिक लोहार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को एम्बुलेंस के माध्यम से सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोलबीरा के पास सड़क किनारे एक हाईवा खड़ा था। इसी दौरान कांड्रा की ओर से आ रहा एक हाईवा जिसमें फ्लैश लदा हुआ था और जो राजनगर की ओर जा रहा था, खड़े हाईवा में जोरदार टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़े हाईवा में उस समय कोई चालक मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। टक्कर के बाद पीछे से आ रही एक कार भी हाईवा से जा टकराई। हालांकि कार में सवार लोगों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई। हादसे के कारण कुछ देर तक मार्ग पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने दोनों हाईवा को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। आगे ये मेजर एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का, बगल में ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, खड़ी गाड़ी थी, इसमें ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ है। पीछे हमारी गाड़ी बिल्कुल सटी हुई थी, सडन ब्रेक था, पीछे से हमारी गाड़ी लगी है। आगे का टायर उसका फटा है उसी समय में। तो गाड़ी प्रॉपर्ली मेंटेन भी नहीं थी। ड्राइवर हमको लग रहा है या नशे में था या ज़्यादा रात में सोया नहीं था, जो भी है, ठीक है, पर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसको भी चोट आई है, एम्बुलेंस भिजवाए, हम करवा के उसको भिजवाए हॉस्पिटल। अभी फिलहाल वो जांच में। ड्राइवर अच्छा, हाईवा का ड्राइवर घायल है? जी जी जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम विवेक झा।
और इधर आपको बताते चले, जमशेदपुर के डिमना झील इन दिनों अपने अद्भुत नजारे के लिए सुर्खियों में है। सर्दी की शुरुआत के साथ यहाँ ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जिसे लोग मिनी कश्मीर कहकर पुकार रहे हैं। गुलाबी और सफेद कमल से सजी ये झील अब शहर की नई डल लेक बन चुकी है। लेकर चल रहे हैं आपको उसी नजारे की ओर। दिसंबर में सर्दी के मौसम आते ही डिमना का लेक डल झील से कम नहीं लगता। हम डल झील इसलिए बोल रहे हैं, हमारे यहाँ जो पीछे एक कमल का इस लेक पे आना चालू हो जाता है, क्योंकि दिसंबर के महीने पे इस लेक में कमल फूल खिलते हैं, जहाँ लोग दूर से आते हैं देखने को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोग यहाँ इस कमल को देखने आते हैं और अपने साथ संजो के इस याद को ले जाते हैं। पटमदा की ओर बढ़ते ही अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर हर किसी की नजर ठहर जाती है। डिमना झील का बड़ा हिस्सा इन दिनों गुलाबी कमल और बीच बीच में खिले सफेद कमल के फूलों से पटा हुआ है। हल्की धूप जब कमल के पत्तों को छूती है तो झील का पानी किसी चमकती पेंटिंग जैसा नजर आता है। ये कमल फूल दिसंबर के महीने में हमारे जमशेदपुर में खिलना चालू हो जाता है, जहां लोग इसे देखने आते हैं और पर्यटक इसे अपने कैमरे में संजो के अपने साथ पूरे वर्ष यादगार की तरह रखते हैं। इस खूबसूरती में चार चांद लगाती है पीछे फैली दलमा की ऊंची नीची पहाड़ियाँ, शांत झील, उस पर तैरते रंग बिरंगे कमल और पहाड़ी की श्रृंखला मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो किसी फिल्म का सीन आंखों के सामने जीवंत हो उठा है। राहगीरों के लिए यह नज़ारा एक सरप्राइज की तरह है। लोग रुककर न सिर्फ इस दृश्य को देखते हैं बल्कि फोटो और वीडियो खींचने वालों की भीड़ दिन भर लगी रहती है। गुलाबी सफेद कमल का यह प्राकृतिक जादू सिर्फ 2 महीनों के लिए ही है। दिसंबर और जनवरी में ये झील अपने पूरे सौंदर्य पर होती है, जिसके बाद कमल धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो आप भी एक बार जमशेदपुर के डिमना लेक आइए और इस लेक में पिकनिक का मजा के साथ हमारे जमशेदपुर के डल झील कहे जाने वाले डिमना लेक में खिले हुए कमल को जरूर देखिए और अपने परिवार को इस यादगार जगह को संजोकर रखने का मौका दीजिए। मैं सिटी न्यूज़ से नवीन प्रधान, जमशेदपुर। तो अगर आपने अभी तक डिमना झील के इस कमल स्वर्ग को नहीं देखा तो यह सही समय है, इससे पहले कि यह खूबसूरती वादी अपना रंग बदल ले। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जीएसटी घोटाले में पलामू के लोहा कारोबारी प्रमोद कुमार अग्रवाल को डीजीजीआई जमशेदपुर की टीम ने किया गिरफ्तार। जुगसलाई थाना अंतर्गत मेडोना कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट में दरवाजे के ताला तोड़कर हुई चोरी की घटना। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट के नाम पर 12.92 लाख की साइबर ठगी का हुआ खुलासा। एमजीएम थाना क्षेत्र के पोखारी में हुई 15 लाख की जेवर चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।